जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर का आपका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल, जो आपका साइकोलॉजी है। ठीक है, तो इसके डिटेल में अपन एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और आपको बता दूं, बहुत सारे एमसीक्यू इतने इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल सेम आपको मिलने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, अगर पेपर टफ बनता है तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि वो बिल्कुल रिपीट आए। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चंस को देखना। और मैंने यहाँ पे एमसीक्यू भी रखे हैं और आपके कुछ क्वेश्चंस भी है। ठीक है, 4 5 6 क्वेश्चंस हैं, वो भी उनको भी सोल्व कर लेना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। और अगर क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आते, सिंपल क्या किया करो, आप लोगों को यहाँ पे डाउट रहता है तो ये गूगल है, आपको दिख रहा है। ठीक है, ये गूगल है, गूगल में सिंपली कोई भी क्वेश्चंस का आपको डाउट आता है, ये सोल्व करने का तरीका है सिंपल, आपको भी पता होगा। जिनको नहीं पता है ऐसे ही कर लिया करो भाई। गूगल है, आपको पता है, अधिकतर स्टूडेंट्स यही करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो टाइप कर दिया करो, जैसे ठीक है, कोई जैसे फॉर्मल ग्रुप्स लिखा हुआ है तो इसमें आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। तो एआई जो रहता है ना गूगल का, वो सब कुछ बता देता है। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों का ऑप्शन आता है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो हिंदी में चूज कर लिया करो, इंग्लिश में, दोनों में ऑप्शन आ जाता है, पढ़ लिया करो। और एक और आपकी वेबसाइट आपको बता देता हूँ, TANU करके है, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इस पे आपको बहुत सारे डिटेल में नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी है। तो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कुछ भी आप टाइप किया करो। ठीक है, जो भी आपको लगे, जैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आपको मैंगो देखना है एग्जाम्पल के तौर पर, तो मैंगो लिख दिया करो, और TANU तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो इतना डिटेल में, इतना मतलब सटीक है इनकी वेबसाइट पर कि मतलब आपको शायद ही किस बुक्स जैसा बुक्स में रहता है ना, सेम उनकी साइट्स पर रहता है। तो एक बार उनको चेकआउट कर लेना, ऑथेंटिक है। ठीक है, वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी आपकी तमिलनाडु, आपको पता ही है, आप लोगों को सिंपल ही है बिल्कुल। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और वीडियो से इन्फॉर्मेटिव लगता है तो बिल्कुल लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नया है तो उसको सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए खासतौर से बहुत बेनिफिशियल चैनल है आपका, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी आपको डाउट आता है तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये मेरा टेलीग्राम है, एग्री जर्नी करके ज्वाइन कर लेना, नहीं किया है तो। ठीक है, अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप लेफ्ट कर देते हैं तो आपकी इच्छा है। ठीक है, फिर आप बाद में यही मत बोला करो कि सर मेरे को ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो पहले तो आप लेफ्ट कर देते हो, मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं ये वाहियात ग्रुप है। ठीक है, इसलिए तो आपने, आपका काम नहीं हो गया तो आपने ग्रुप लेफ्ट कर दिया। फिर आप बोल रहे हो कि सर ग्रुप मेरे को दोबारा इसमें ज्वाइन करो। ठीक है, तो अगर आपको लगता है तो ज्वाइन होकर रख लिया करो, लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आपको नहीं जरूरत है, बिल्कुल भी ज्वाइन मत हो। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम बात करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये है, सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। आधुनिक समाजशास्त्र के पितामह कौन कहलाते हैं भाई? द फादर मॉडर्न सोशियोलॉजी कौन कहलाते हैं भाई? फादर मतलब आपके मॉडर्न सोशियोलॉजी के। तो देखो, ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन ए दिया हुआ है RK मैस्टन, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे अगस्टे कोम्टे, ऑप्शन नंबर सी आपका जेम्स स्टुअर्ट, ऑप्शन नंबर डी है आपका JP लैंगसन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या है, अगस्टे कॉम्स्टे। ठीक है, ये राइट आंसर है, थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है तो इनको याद कर लेना आप। तो ये इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। बट अगर आपको ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी नहीं दिखता है तो फिर आप यहाँ पे क्या चूज कर सकते हो, मैक्स वेबर। ठीक है, ये आप याद रखना, अगर ऑप्शन में ये नहीं दिखे आपको, अगस्टे साहब नहीं दिख रहे हैं, तो फिर आपको क्या, जेम्स वेबर, मैक्स वेबर, सॉरी, मैक्स वेबर भी आप ऑप्शन में दिख रहा है तो इसको, इनको भी लगा सकते हो। ठीक है, राइट आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन आपके ऑप्शंस में कहीं भी मैक्स वेबर नहीं दिया हुआ है तो आपको ये चूज करना है। राइट आंसर इसका फर्स्ट का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर। ठीक है, इसमें क्या बोला हुआ है इन्होंने कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला हुआ है कि सामाजिक क्रिया एक विज्ञान है, मतलब द साइंस इज द सोशल इंटरेक्शन। क्या है भाई? तो देखो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का है, तो बोथ, मतलब आपका जो यहाँ पे सोशोलॉजी भी है और एंथ्रोपोलॉजी ये भी आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए और बी बोथ दोनों आपका इसका राइट आंसर है, सी इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद कर लेना ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, क्योंकि ये अलग हो जाता है थोड़ा सा भाई, आप एग्रीकल्चर पढ़ते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते हो, और एकदम से कॉलेज में आकर सोशोलॉजी, रूरल सोशोलॉजी, एक्सटेंशन, हेरिटेज वगैरह थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को कुछ ऐसा लग रहा है तो याद कर लेना, क्योंकि इनका अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई भी महत्व नहीं है, रूरल सोशियोलॉजी का खासतौर से। कुछ एग्जाम्स हैं जिनमें पूछ लेता है कभी कभार, बाकी इतना ज्यादा महत्व इनका नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड की बात करें अपन, तो उनके परिवार, उनकी कक्षा। ठीक है, उनके परिवार, उनकी कक्षा और उनके मंदिर एक उदाहरण है। किसके उदाहरण है? आप गूगल पर इनको सर्च करके देखना एक बार, आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा। क्या है ऑप्शन? देयर फैमिली, देयर क्लासेस, देयर टेम्पल्स आर एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल है? फॉर्मल ग्रुप्स के, ये ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, इन ग्रुप्स में अलग अलग इसके एग्जाम्पल होते हैं, तो फॉर्मल ग्रुप्स का, वॉलियंटरी ग्रुप्स का, या हॉरिजेंटल ग्रुप्स का, या आउट ग्रुप का। तो किस राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऐच्छिक समूह का। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऐच्छिक समूह का। कला, संस्कृति वगैरह वो सारी चीजें आपकी इसी में आती है, धर्म से रिलेटेड चीजें ऐच्छिक समूह में आती है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। याद रखना, ऐच्छिक समूह, वॉलियंटर्स ग्रुप्स,
नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा हुआ है कि परिवर्तन और गतिशीलता एक महत्वपूर्ण विशेषता, यानी चेंज एंड मोबिलिटी इज द इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ, किसके फीचर्स है ये? क्लास सिस्टम। क्लास सिस्टम का मतलब पता है ना, वर्ण और जाति। ठीक है, आपको पता होगा कास्ट सिस्टम जो अपने लोगों में चलता है, वही ये बोले वो कुशवाहा जी है, ये वो है, ये ऐसे सारी चीजें चलती है। तो क्लास सिस्टम, कास्ट सिस्टम, ए और बी दोनों या नॉन ऑफ दिस। तो देखो यहाँ पे परिवर्तन और गतिशीलता तो किसमें महत्व है? तो ये आपका क्लास सिस्टम में महत्वशील है, ठीक है, ना कि कास्ट सिस्टम में। आपको पता है कास्ट सिस्टम में कहां पे कहां परिवर्तनशीलता होगी नियमों में? मतलब वो तो एक लिमिटेड है। कास्ट सिस्टम आपका एक लिमिटेड है, लेकिन क्लास सिस्टम है, इसमें परिवर्तनशीलता भी है और गतिशीलता भी है क्लास सिस्टम में। तो राइट आंसर आपका इसका क्वेश्चन नंबर 4 का ए हो जाएगा, क्लास सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इन्होंने पूछा हुआ है 5 में कि समाज इकाई, समाज आधारित इकाई यानी सोसाइटी ऑफ बेसिक यूनिट, यानी सोसाइटी जो समाज है उसकी बेसिक यूनिट क्या है? अपने को पता है बेसिक यूनिट उसकी परिवार है, फैमिली। ठीक है, फैमिलीज को मिलकर ही तो सारे ये आपका जो है यहाँ पे समाज, जो सोसाइटी है उसका इकाई परिवार, परिवार परिवार मिलकर ही समाज बनता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, बेसिकली आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। सल्यूटिंग द नेशन फ्लैग इज एग्जाम्पल, मतलब आप जब सल्यूट करते हो अपने राष्ट्रीय ध्वज को सलाम करना एक उदाहरण है, कैसा उदाहरण माना जाता है? क्या ये एक रस्म रिवाज है, या ये फोल्क बैक्स मतलब फॉल बैस मतलब जन रीतियां हैं, या रीति रिवाज हैं, या यहाँ पे टबोस यानी निषेध? ये क्या है? एक अगर राष्ट्रीय ध्वज को अपन सल्यूट कर रहे हैं तो ये एक प्रकार की जन रीतियां हैं, इसको आपका लोक पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आपका लोक पद्धति बोला जाता है, फुल्क वैस वॉइस करके है। ठीक है, इसको देख लेना आप। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बी है, लोक आपका जो है पद्धति इज द करेक्ट आंसर, है ना, जन रीतियां। नेक्स्ट आपका हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। परिवार शब्द उत्पन्न हुआ था किससे हुआ भाई? परिवार जो आपका शब्द है, द वर्ड फैमिली इज डिवर्ड फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें देखो आप, परिवार शब्द उत्पन्न हुआ था, ये आपको फैमिली जो वर्ड है ये किससे उत्पन्न हुआ था, इसको देखना पड़ेगा आपको एक बार। ठीक है, फैमिली वर्ड आपका ग्रीक भाषा का शब्द है, फ्रेंच, रोमन या लेटिन? तो जो ग्रीक भाषा है आपका, सॉरी फैमिली वर्ड है, ये आपका लेटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, आ सकता है, तो इसको भी आपको याद रखना है, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें, धर्म प्रकार है, यानी रिलीजन इज अ टाइप ऑफ, जो रिलीजन है, धर्म है, ये क्या एक प्रकार का? ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिलीजन आपका ये क्या है? सोशल इंस्टीट्यूट है, मतलब सामाजिक संस्थान है क्या, या सोशल ऑर्गेनाइजेशन सामाजिक संगठन, या कम्युनिटी है, समुदाय है, या सोशल ग्रुप यानी सामाजिक ग्रुप है? तो क्या है धर्म, रिलीजन? तो रिलीजन एक सामाजिक संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, सोशल इंस्टीट्यूट सामाजिक संस्थान है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ए, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको सही कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। तो देखो, ग्रामीण समाज में मूल्य प्रणाली है, क्या है? ग्रामीण अगर समाज है उसमें एक मूल्य प्रणाली क्या मानी जाती है? ठीक है, सिस्टम, रूरल सोसाइटी का वैल्यूअल सिस्टम क्या है? तो आमतौर पर धर्मनिरपेक्ष होती है, मतलब जैसे गांव परिवार होता है ना, गांव में जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, कहने का मतलब ये है। तो वो क्या होते हैं? आमतौर पर धर्मनिरपेक्ष मतलब जनरली सेकुलर होते हैं, या जनरली आपका जो है स्क्रेड मतलब आमतौर पर पवित्र होते हैं, या बोथ ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से सभी? तो जनरली गांव के जो आदमी होते हैं वो जनरली सेकुलर होते हैं, आमतौर पर धर्मनिरपेक्ष आदमी होते हैं, शांति प्रिय होते हैं। आपको पता है धर्मनिरपेक्ष आदमी होते हैं वो सोचते हैं, धर्मनिरपेक्ष का मतलब आपको पता है यहाँ पे? देखो, धर्मनिरपेक्ष का मतलब यहाँ पे ये है कि वो जो लोग होते हैं, मतलब वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। भाई आप अपने धर्म को मानो, हम अपने धर्म को मान रहे हैं, आप अपने रिलीजन को मानो, ठीक है, एकदम मतलब शांति प्रिय, पीसफुल कम्युनिटी होती है। तो जनरल सेकुलर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 का। द टर्म कास्ट बाज, आपका जो है जाति जो शब्द है वो कहां से उत्पन्न हो रहा है? तो जाति शब्द आपका ये लिया गया था पोर्टुगल। ठीक है, पोर्टुगल जो भाषा है उससे लिया गया था। तो राइट आंसर आपका इसका डी हो जाएगा। ठीक है, पुर्तगीज, सबका अलग अलग शासन चला है मेरे भाई, अलग अलग देशों पर पुर्तगीज ने कहीं शासन किया, फ्रेंच कहीं और कर गए, अंग्रेज आपके कहीं और कर गए, तो वो सब था। तो वो अपनी अपनी सारी चीजें दे गए। ठीक है, आपको पता ही है इंडिया में भी आपका यही हुआ कि ब्रिटिशर्स आए तो वो सारा उन्हें आपका जो है जितना भी रिलीजियस था उनको धर्म पे खास तौर से उन्हें अटैक किया कि यहाँ से इनको तोड़ा जा सकता है। तो वहां से उन्हें तोड़ने का कोशिश किया, बहुत सारी चीजों को परिवर्तन कर दिया। आज आप देखते हो अपने समाज में, बट बिकॉज दे आर वेरी, फिर वही शुद्ध हिंदी बोलने लगते हैं। तो ये कहाँ कहीं ना कहीं प्रभाव है।
ठीक है, ये ब्रिटिशर्स का ही प्रभाव है, ना तो सही से इंग्लिश ही बोल पा रहे हैं और ना सही से हिंदी ही बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सही बहुत मतलब महत्वपूर्ण रहा है ये चीजें, आज तक भी इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं, मतलब बहुत गहराई तक अटैक किया है अपने खास तौर से धर्म रिलीजन पर, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, सांस्कृतिक में कितने पहलू होते हैं? जो आपका हाउ मैनी जो आपका कल्चर होता है, ठीक है, तो कल्चर में कितने पहलू होते हैं? बेसिकली 5 या 7 पहलू होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सामग्री, सामग्री कल्चर या आपका नॉन मटेरियल कल्चर। तो राइट आंसर क्या चूज करेंगे? तो संस्कृति में कितने पहलू होते हैं, बेसिकली यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर लेना पड़ेगा। तो देखो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, हो सकता है इसका आंसर ए भी चूज कर सकता है कहीं कहीं, और इसका आंसर कहीं कहीं आपका सी भी चूज किया जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेना, एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। ए और सी इनके दो आंसर हो सकते हैं, और जहां तक मैंने यहाँ पे देखा हुआ है सामग्री, सामग्री कल्चर, ये मेरे को करेक्ट लग रहा है, बट थोड़ा सा कहीं कहीं बोथ भी देखने को मिला है, तो इसको आप एक बार करेक्ट कर लेना, ठीक है। इसको देख लेना आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप पे छोड़ता हूं मैं। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि सर नहीं इसका आंसर ये होना चाहिए, लेकिन ऑथेंटिक, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं कि हर क्वेश्चन में आप बोलो, थोड़ा सा चेकआउट करके बोलना, नहीं सर इसका ये हो सकता है, तो आप लोग मेरे को बताना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में हम बात करेंगे। इसमें लिखा हुआ सामाजिक परिवर्तन के संबंध में कौन सा कथन मतलब गलत है? तो मतलब सोशल, सीधी सीधी बात हो रही है सोशल चेंज के बारे में, सामाजिक परिवर्तन, तो कौन सा गलत है? यह एक सार्वभौमिक घटना है, बिल्कुल ये सार्वभौमिक घटना है। इसकी भविष्यवाणी संभव है, इट्स डेफिनेट प्रिडिक्टेशन इज पॉसिबल। क्या इसकी मतलब भविष्यवाणी कर सकते हैं? भाई नहीं कर सकता कोई भी, कैसे करेगा? सामाजिक परिवर्तन मतलब जो सोशल चेंज है उसके बारे में पहले से कौन बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। तो गलत कथन यहाँ पे जो है आपका यही होगा, इसकी भविष्यवाणी संभव है, बिल्कुल भी नहीं भाई इसकी भविष्यवाणी। तो राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 12 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आधुनिक समाज में मनोविज्ञान शब्द का अर्थ है, इन मॉडर्न सोसाइटी द वर्ड साइकोलॉजी मीन्स। इसका मतलब आधुनिक समाज में मनोविज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना भाई, ठीक है। तो ऑप्शन आप देख सकते हो, मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, हृदय का विज्ञान, या ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा मन का विज्ञान। बिल्कुल, साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है, साइकोलॉजी यानी माइंड, कहीं ना कहीं दिमाग से रिलेटेड चीज है, साइंस ऑफ माइंड, ठीक है, मन का विज्ञान है ये, याद रखो। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, इनमें से कौन सहज और धीरे धीरे उत्पन्न होता है? तो कौन होगा भाई धीरे धीरे उत्पन्न कौन होता है? तो मोड्स। राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रख लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। यहाँ पे पूछा हुआ है समाज शास्त्र की अवधारणा का विश्लेषण करता है। जो यहाँ पे समाज शास्त्र है, जो आपका सोशोलॉजी है, इसका विश्लेषण कौन करता है, एनालाइज कौन करता है इसको, ठीक है। तो ये जो आपका सिविलाइजेशन है मतलब सभ्यता है, ये इसको विश्लेषण करती है, या आपका जुवेनाइल डेलीगेसी करके है, ये इसका जो है डिफाइन करता है, या जो अदर इल्स हैं, अन्य सभी कारक हैं, वो इसको डिफाइन करते हैं, या उपरोक्त में से सभी। तो जो सिविलाइजेशन है ये समाज शास्त्र की अवधारणा का जो है विश्लेषण करता है, ठीक है। सिविलाइजेशन क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा। सभ्यताएं, सभ्यताएं ही एक सोशोलॉजी यानी समाज शास्त्र को विश्लेषण करती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक अवधारणा का विश्लेषण करती हैं, ठीक है। मतलब आपको तो सीधी सीधी बात है, सोशोलॉजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे 16 की। यहाँ पे बोला हुआ है कि सामाजिक जीवन के होते हैं, मतलब सोशल लाइफ है ये क्या है, एक टाइप का जो सोशल लाइफ है, सामाजिक जीवन है वो क्या है? एक म्यूजिक है, या पार्टिसिपेट इन ड्रामास मतलब ड्रामा से भागीदारी, या गेम्स, या ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका डी आंसर है, ऑल मतलब उपरोक्त में से सभी, ऑल ऑफ अबव। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। सामाजिक जीवन एक म्यूजिक है, और ड्रामा, भागीदारी, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। इसमें बोला हुआ है कि समाज शास्त्र बातचीत की प्रक्रिया का विश्लेषण करता है, ठीक है। जो समाज शास्त्र है ये बातचीत की प्रक्रिया का विश्लेषण करता है, तो किसकी सहायता से मतलब विश्लेषण करता है? तो सहयोग करता है, संघर्ष, या आपका जो है कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता, या ऑल ऑफ अबव। तो 17 का जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पे उपरोक्त सभी। समाज शास्त्र बातचीत प्रक्रिया का जो है विश्लेषण करता है, ये सारी चीजें करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। इसमें पूछा हुआ है कि अशिक्षा को दूर करने में भाग लेना एक है। अशिक्षा को दूर करने में भाग लेना एक है। अगर अशिक्षा को दूर करना है मतलब जो लिटरेसी रेट है आपका, उसको अगर आपको मतलब कम करना है, ठीक है, अशिक्षा को दूर करना है, तो उसके लिए कौन कौन से पैमाने जो है इंपोर्टेंट है? जैसे आपका सोशल चेंज हो गया, सामाजिक परिवर्तन करना पड़ेगा, विवेक परिवर्तन करना पड़ेगा, या आपका सांस्कृतिक परिवर्तन करना पड़ेगा।
तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो सोशल परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन करोगे तब ये सारी चीजें आपकी परिवर्तन होगी, ठीक है। अगर आप सामाजिक परिवर्तन करते हो तो उससे विवेक परिवर्तन भी होता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट। राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 18 का ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का, कि समाज शास्त्र का अध्ययन यानी सोशोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, सोशोलॉजी किसका अध्ययन है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। समाज शास्त्र किसका किसका अध्ययन है भाई? ह्यूमन रिलेशनशिप का, या साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप का, कल्चरल रिलेशनशिप का, या ऑल ऑफ दिस? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है ह्यूमन रिलेशनशिप का। समाज शास्त्र में अध्ययन किया जाता है ह्यूमन रिलेशन का, मानव जो है रिलेशनशिप के बारे में अध्ययन किया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 का, शिक्षा में समाज शास्त्रीय सोच का प्रभाव है, यानी एजुकेशन में जो सोशोलॉजिकल थिंकिंग है उसका क्या इंपैक्ट है, क्या प्रभाव है? तो देखोगे आप ऑन ऑब्जेक्टिव एंड्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा समाप्त होती है, ठीक है, या उद्देश्य पर, या ए और बी? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो ए और बी दोनों, ठीक है। इसका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइकोलॉजिकल जो थिंकिंग उसका एजुकेशन में क्या महत्व है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, 21, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाह्यमुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? बाह्यमुखी मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इससे आप इस क्वेश्चन को पहचान सकते हो, नॉट कैरेक्टरिस्टिक। तो निम्न में से कौन सा एक बाह्यमुखी व्यक्तित्व की विशेषता है? तो यहाँ पे है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख सकते हो, लीडरशिप पावर, एग्रेसिव टेम्परर, या डे ड्रीमर। डे ड्रीमर मतलब दिन में स्वप्न देखकर। क्या दिन में स्वप्न देखकर कोई एक व्यक्ति मतलब मल्टी टैलेंटेड बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, ठीक। एक अच्छी पर्सनैलिटी अगर उसको डेवलप करनी है तो वो सपने देखकर कैसे व्यक्त करेगा? तो डे ड्रीमर करेक्ट गलत आंसर होगा बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, डी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक शिक्षक के लिए कौन सा कथन सर्वोत्तम है? विच स्टेटमेंट इज द बेस्ट फॉर अ टीचर? टीचर के लिए कौन सा संबंध जो है स्टेटमेंट सही है? आप देख सकते हो, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, ज्यादातर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं, या हर बच्चा सीख सकता है? तो टीचर के लिए तो भाई हर बच्चे को सीखना चाहिए, एवरी चिल्ड्रन कैन लर्न। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना है इन क्वेश्चनों में, आप आराम से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का, मनोविज्ञान शिक्षा सहायक है, एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ हेल्पफुल। तो जो मनोविज्ञान है वो जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, ठीक है, अलग अलग साइकोलॉजीज होती है, तो एजुकेशन साइकोलॉजी वो कहां तक हेल्पफुल है? तो खुद को समझना, बच्चे को समझाना, शिक्षण विधियों में चयन, या पूर्ण शिक्षण प्रक्रिया? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है बच्चे को समझाना, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एजुकेशन साइकोलॉजी कहीं ना कहीं बच्चे को समझाने में इंपॉर्टेंट मानी जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24, सोशलाइजेशन इज अर्ली चाइल्डहुड एज, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण है, कैसा है? द मास मीडिया, पीयर ग्रुप्स, द फैमिलीज, द नेबर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 इसका राइट आंसर परिवार, मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण। तो वो जो बच्चा है ना, बच्चे को अगर उसकी प्रारंभिक अवस्था में सबसे पहले समाजीकरण कहाँ मिलता है? तो वो फैमिली में बहुत सारी चीजों को सीखता है, ऑब्जर्व करता है, तो एक प्रकार का सोशलाइजेशन है, ठीक है। तो फैमिली इसका राइट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है, सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 25 का, कल्चर कंसिस्टेंट ऑफ, यानी संस्कृति में शामिल है। तो कौन सी चीजें आपकी संस्कृति में शामिल है? नॉलेज, भाषा, मापदंड, या ऑल ऑफ दिस? तो क्वेश्चन नंबर बिल्कुल राइट आंसर ऑल ऑफ दिस, यानी संस्कृति में ये सारी चीजें कहीं ना कहीं स्टैंड करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। सामाजिक परिस्थिति शब्द किसने दिया था? जो सोशल इकोलॉजी है टर्म्स, वो कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे भाई जिन्होंने दिया था? जैसे मूरे बुर्चिन करके है, बर्ग करके है, थारस्टोन करके है, सोरोकिन करके है, तो ऐसे कौन से जो है आपके शब्द हैं? तो देखो वो यहाँ पे जो दिया था वो आपके क्वेश्चन नंबर 26 में जो मूरे बुकचिन है इन्होंने दिया था, आपको याद रखना है। सामाजिक जो सोशल इकोलॉजी है वो मूरे बुकचिन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपका जो है इसको दिया था, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 27 का। तो क्वेश्चन नंबर 27 में किसने परिभाषित किया कि ग्रामीण समाज शास्त्र ग्रामीण परिवेश के जीवन का समाज शास्त्र है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो भाई इस पे, है ना। यानी हु डिफाइन रूरल सोशोलॉजी इज द सोशोलॉजी ऑफ अ लाइफ इन द रूरल एनवायरमेंट? तो किसने बोला था ये जो इनकी अवधारणा है, ये किसने दी थी? जैसे आपका यहाँ पे सैंडरसन है, एफ चैपिन है, एफ एस देसाई है, मैक्स वेबर है। मैक्स वेबर आपको पता है, मैंने बताया था आधुनिक समाजशास्त्र के फादर, इनको मैक्स वेबर को भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का
27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सैंडरसन, तो सैंडरसन है, इन्होंने परिभाषा आपकी जो है दी थी। ठीक है, याद रखना, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इस पे भी। तो समाज शास्त्र जो शब्द है खालिस्तान, सोशियस और खालिस्तान शब्द लोगस से लिया गया है। किससे लिया गया है, आप देख सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब ऑब्जेक्टिव में भी वैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका राइट आंसर आपका लेटिन और ग्रीक, यानी समाजशास्त्र शब्द जो है लेटिन भाषा का है, और सोयस और यहाँ पे ग्रीक शब्द से लिया गया है। तो ये इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, लेटिन और ग्रीक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रूरल सोशियोलॉजी इज, क्या है भाई रूरल सोशियोलॉजी, बताओ। यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हो कि सोशियोलॉजिकल ऑफ लाइफ इज अ रूरल एनवायरनमेंट, यानी ग्रामीण परिवेश की जीवन का समाजशास्त्र। ऑप्शन नंबर बी सोशियोलॉजिकल ऑफ मैरिज सिस्टम एंड रूरल सोसाइटी, यानी ग्रामीण समाज में विवाह प्रणाली का समाजशास्त्र। ग्रामीण समाजशास्त्र की बात हो रही है, दिमाग दिमाग लगा के क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। स्टडी ऑफ चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर इन रूरल सोशियोलॉजी, ग्रामीण समाज के परिवेश में बदलती संरचना का अध्ययन। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, जो आपका स्केप्स है फॉर रूरल लाइफ, यानी ग्रामीण जीवन में आर्थिक पहलुओं का अध्ययन। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ग्रामीण परिवेश के जीवन का समाजशास्त्र। बिल्कुल ऑप्शन में ही आपको आंसर समझ में आ जाता है, ज्यादा घूमने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1840 के आसपास, ठीक है, 1839 में समाजशास्त्र के संस्थापक कौन थे भाई, समाजशास्त्र के संस्थापक पूछा हुआ है अपने से। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर है, इसका क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका अगस्ते कॉम्टे, है ना, जो आपने शुरुआत में पढ़ा था, यही समाजशास्त्र के जो है आपके संस्थापक माने जाते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर ऑप्शन में अपने से पूछता है। मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे बता दिया था। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको एक बार देख लेना। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको याद करने, तो बिल्कुल इनके याद करना। और अगर आपसे क्वेश्चन में जो बोल रहा है, अगर आप लॉजिकली लगा के सोचते हो, उस परिवेश में ढलकर वहां पे सोचोगे, तो बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन नॉर्मल से बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, आपको पता है क्वेश्चन भी आते हैं, तो 5 क्वेश्चन आते हैं, 3-3 नंबर के होते हैं, एक क्वेश्चन का 3 नंबर मिलता है। तो देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हो, जैसे सोशल स्टेरिफिकेशन, समाज का स्तरीकरण, आप गूगल करोगे, इसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, आप लिख के आओगे आराम से, 3 नंबर मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे पूछा हुआ है कि ग्रामीण एवं शहरी समाज में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी, यानी एक सामाजिक सोसाइटी और अर्बन, मतलब शहरी और ग्रामीण समाज में अंतर। ठीक है, आप 5 अंतर लिख के आ जाओगे, आपको आराम से 3 नंबर कोई भी दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, शैक्षणिक मनोविज्ञान का महत्व, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, एनवायरमेंट्स द लिस्ट ऑफ सोशल ग्रुप्स विच सुटेबल एग्जाम्पल, सामाजिक समूह की सूची उदाहरण सहित बनाइए। तो ये भी आपको देख लेना क्वेश्चन को। टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूट, सामाजिक संस्थान के प्रकार देखने हैं। ठीक है, कास्ट और वर्गीय क्लास में अंतर, मतलब आप डेफिनेशन लिख के आ जाओगे आराम से, एक साइड में आप डालोगे क्लास, उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका जो क्लास कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप डालोगे कास्ट। तो इन दोनों के बारे में आपको पेपर में आराम से लिख के आ जाना, अगर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, ये लिखने का उस तरीका होता है। और एक और तरीका आपको लिखने का बता दूं, स्टार लगा के, हमेशा कभी भी कुछ भी लिखना, अगर नंबर आपको अच्छे चाहिए तो स्टार लगा के लिखना सीखो। ठीक है, हमेशा स्टार लगा के कुछ भी चीज को लिखोगे, बहुत बेस्ट रहता है और टीचर को समझ में आता है। ठीक है, बाकी इतना था, जो भी आपको समझ में नहीं आया आप डाउट आस्क कर सकते हो। और ये क्वेश्चन के टोटल 30 क्वेश्चन है आपके, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको आप एक बार देख लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ, जो भी आपका एग्रीकल्चर कर रहा हो, शेयर जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।